तो 4 घंटे का मेरा सफर कैसा रहा वो मैं आपको बताती हूँ कि रास्ते में मैंने क्या खाया क्या नहीं, कैसे मैंने अपने 4 घंटे बिताए वो मैं आपको सब बताती हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है निधि रावत और मैं नहीं देती हूँ किसी को भी दावत। क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल। सबसे पहले देहरादून में अपने रूम से मैं निकल गई थी 6 बजे क्योंकि मुझे जाना था श्रीनगर, और श्रीनगर में मेरा आज लास्ट एग्जाम था तो इसलिए मैं फटाफट से निकल गई रिस्पना पुल में। रिस्पना पुल में वेट कर रही थी डायरेक्ट श्रीनगर वाली बस का, पर मुझे डायरेक्ट वाली बस मिली तो नहीं, तो इसलिए मैं ऋषिकेश वाली बस में बैठ गई। ऋषिकेश पहुंचने के बाद मैं निकल पड़ी श्रीनगर की बस में। श्रीनगर की बस ढूंढने के लिए मैं आगे गई, फिर मुझे श्रीनगर वाली बस मिल गई थी। फिर मुझे भूख लग गई थी तो मैं इसलिए अपने लिए चिप्स लेके आई। चिप्स कोल्ड ड्रिंक खा के मैंने अपने पेट के चूहों को शांत कर दिया। फिर निकल पड़ी मैं ऋषिकेश से श्रीनगर की तरफ, और मौसम इतना अच्छा हो रखा था, आहा, साथ में बारिश की बूंदे जो मुंह पे आ रही थी, आहा, बहुत ही मजा आ रहा था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि ऋषिकेश से मैं 3 धारा कब पहुंच गई। फिर 3 धारा में बस रुकी और मैं निकल पड़ी बिना पैसे वाले पर्स को लेके, क्योंकि उसमें मेरा छोटा भीम था तो वो तो मेरे पर्स की रक्षा करेगा। 3 धारा में खाना खाने के बजाय मैंने खाए वहाँ पे खीरे, और फिर खीरे खाने के बाद ही मेरी भूख नहीं मिटी तो मैं खाने लगी चिप्स। तो फाइनली मैं पहुंच गई श्रीनगर, और आज है मेरा फाइनल एग्जाम फाइनल ईयर का, और मेरी फ्रेंड्स लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कैंटीन में। रोल नंबर देखने के बाद मैं चली गई अपने दोस्तों को मिलने। तो मैं थोड़ा सा आपको हमारे एचएनबी का कैंटीन दिखा देती हूँ। ये इसका मेन्यू चार्ट है कि हमारे कैंटीन में क्या क्या मिलता है। साथ में ही मैंने ले ली एक आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी तो खा ली। उसके बाद हमने मोमोज ऑर्डर किए। मोमो खाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ी फिर एशियन हॉल में। यहाँ पर बैठकर हमने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की। 1.5 घंटे वेट करने के बाद मेरे दोस्त नीलम भी आ गई थे। उसके पास मैंने खाने के लिए समोसा मंगाया था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई थी। पता नहीं मुझे इतनी भूख क्यों लग गई थी, मेरे तो खुद समझ नहीं आ रहा था। 3 बजे से 5 बजे का एग्जाम निपटाने के बाद मैं निकल पड़ी गांव के लिए। उसके बाद मैं पहुंच गई अपने गांव के मार्केट में, और रास्ते में मुझे मिली स्वाति और भैया, क्योंकि स्वाति भी गांव जा रही थी और वो आज अपने रूम पे जा रही थी। आधे रास्ते में मुझे मेरी दीदी का लड़का सैवी मिल गया था, तो उसके पास मैंने अपना बैग का सामान दे दिया था बाइक में, और मैं निकल पड़ी पैदल गाँव की चढ़ाई चढ़ने। और ये हमारे गाँव से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है, और सैवी मुझसे पहले पहुंच गया था। ये रही मेरी माँ। विम से मुँह धुलने के बाद मेरा मुँह चमक गया जैसे बर्तन चमक जाते हैं। फिर से खाना खाने के बदले मैंने और सैबी ने बिरयानी खाई। उसके बाद मेरे भाई लोग सब बैठ गए। तो आज का व्लॉग इतना ही था। बाय बाय।